नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इन दिनों राजधानी पटना में वाहन चेकिंग अभियान में काफ़ी तेज़ी आई है। बता दें कि तमाम चौक चौराहों पर जिस तरह से ट्रैफिकों का आए दिन जो है परेशानी देखा जाता था, लेकिन इन दिनों कहीं ना कहीं सुधार देखा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान जी हैं। क्या कहेंगे सर, इन दिनों अभियान में तेज़ी आई है? हाँ, देखिए हमारा अभी यहाँ पे पटना में ये 2-3 दिन हुआ है हमें ज्वाइन किए हुए। तो यहाँ पे हमने जो सबसे पहले यही हमारा काम था कि जो मेजर कंप्लेंट्स हैं पहले वो देखी जाएं। तो स्टेशन चौक है, कुछ जहाँ पे सिटी सेंटर मॉल है वो वाला एरिया है, फिर रामनगर वाला एरिया है। तो 3-4 जगह हमारे को चिन्हित करके लोगों से फीडबैक लेके हमें पता चला। तो यहाँ पे आकर के हमने खुद से मुआयना किया तो ये मालूम हुआ कि हाँ बिल्कुल जो कंप्लेंट्स हैं वो सही हैं। यहाँ पे यदि कोई गाड़ी फंस जाती है तो उसको लगभग आधा घंटा 1 घंटा निकलने में ही लग जाता है। उसके हमने यहाँ पे पहले आकर के कारण जाने। यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर वाले हैं, यूनियन है, जो ये ई रिक्शा वाले यूनियन है, उन लोगों से बैठ करके बात किया। जीआरपी और आरपीएफ के पास भी हमारे ऑफिस से लेटर चला गया है, तो उनको भी हम बुला करके बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से सुधार किया जा सकता है। साथ ही में हम ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी ऑटो वाले को, रेडी वाले को हमें घाटा पहुंचाने का या उसके साथ बदसलूकी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा सिर्फ ये यहाँ पे आने का उद्देश्य है कि जो कॉमन जनता है, जो आ रहे हैं, उनको अपने जो ट्रैवल है, जो ट्रैफिक है, उसमें सुविधा उसको 100% मिल पाए। निश्चित तौर पे सरकार भी चाहती है कि राजधानी पटना स्मार्ट सिटी में जो है एक चिन्हित इसका स्थान हो। और अभी जिस तरह से मेट्रो का भी काम राजधानी में चल रहा है, इसके कारण भी कुछ यातायात में जो है बिल्कुल मेट्रो की वजह से भी है काफ़ी सारी जगह पे। तो वहाँ पे भी हमारा पूरा सर्वे अभी स्टार्ट हमने किया हुआ है। तो जो भी एरियाज़ हमारे को चिन्हित हम कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अगले 1-2 दिन में वहाँ पे फोकस करके जो भी वहाँ पे संबंधित डिपार्टमेंट है या फिर कोई जो प्राइवेट लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनसे फीडबैक लेकर के उसके ऊपर जितना काम हो सकेगा वो तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर अधिकारियों की बात जो है बाकी लोग भी पुलिस प्रशासन महकमे में मान रहे हैं इस बात को। और चौक चौराहों पर देखा जाए तो जो पहले की स्थिति थी वो उसमें सुधार आया है सर। चलिए, अच्छी बात है कि हमारा कुछ जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका जो परिणाम है वो अच्छा दिख रहा है आप लोगों को। लेकिन अभी हमें लगता है ये जस्ट शुरुआत है, आगे इसके अंदर बहुत सुधार करने की आवश्यकता है और वो हम करेंगे। इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि पहले से अधिक जो है वाहन अब सड़कों पर देखने को मिलती है, जिसके कारण पब्लिक को भी चाहिए कि अब थोड़ा इन सब चीज़ों में सहयोग करें। बिल्कुल, इसके अंदर जैसे यहाँ पे भी जो हमने मेन इशू जो देखा, उसके अंदर ये इशू नहीं है कि जो ऑटो वाले हैं या जो ई रिक्शा वाले हैं वो लोग सड़क पे हैं। वो सड़क पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि कस्टमर वहाँ हैं। तो यहाँ पे हमने कम से कम 2-3 हमारा गाड़ी लगा के, जिसके अंदर लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ये हमने लगभग 2 घंटा 3 घंटा जब उससे अनाउंसमेंट करवाया तो कस्टमर्स को हमने टैक्सी स्टैंड में भेजा, ऑटो स्टैंड में भेजा कि आप लोग अंदर जाइए, अगर आपको ऑटो चाहिए तो वहाँ पे आपको मिलेगा। आप लोग अगर रोड पर रहेंगे तो ऑटो भी रोड पर रहेगा, वहाँ पे फिर आप लोग उससे मोल भाव करेंगे तो वहीं पे आपका 5-10 मिनट लगेगा, इतनी देर में पीछे जाम लग जाएगा। तो ये सब एटीट्यूडनल चेंज है, बिहेवियरल चेंज है, जो धीरे धीरे आएगा। पिछले 10-12 साल, 15 साल, 20 साल से ये जो गलत आदत लोगों के अंदर है, तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि एक ही रात में वो सुधर जाए। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी जितना जल्दी लोग भी इस चीज़ को माने कि जो हम लोग हैं उनकी सहायता के लिए हैं। और जो बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, ई रिक्शा चालक हैं, हमारे रेडी लगाने वाले जो भाई बंधु हैं, वो सब लोगों को भी, उन लोगों के लिए भी ये सब चीज़ हम सुविधा के लिए कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की इसके अंदर हम चाहेंगे कि सब लोग हमारा साथ दें और यही हमारी सबसे अपील है। क्या इन दिनों भी कुछ वाहन चेकिंग अभियान में चालान का भी कुछ बिल्कुल, इसके अंदर आप जैसे जानते हैं, आपने स्मार्ट सिटी की बात की, तो ऑलरेडी सीसीटीवी सब जगह लगे हुए हैं। तो हमारा जो कंटिन्यूस जो है ऑटोमेटिक चालान तो कट ही रहा था, मैनुअल बेसिस पे भी हमने चालान वगैरह कटवाने का जो है उसको और गति उसके अंदर लाने का प्रयास किया है। तो वही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो जो हम ट्रैफिक जितना हम समझते हैं उसके अंदर 2 चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक जो हमने पहले बताया एटीट्यूडनल चेंज, और दूसरा फिर आपके प्यूनिटिव मेजर्स होते हैं कि आप चालान कर रहे हैं, आप गाड़ी जब्त कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन जो पहले हमारा मानना है कि पहले हम लगभग हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लोगों से जा करके उनकी समस्या समझेंगे, क्योंकि किसी को भी यहाँ पे समस्या उत्पन्न करने में मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई क्रिमिनल या इस टाइप का कोई आदमी नहीं है जो कि आपको हानि पहुँचाना चाह रहा है। सब लोग अपना कुछ ना कुछ उनको दिक्कत है, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे हैं। तो हम लोग उनकी समस्या भी को भी जानेंगे, उनकी समस्या उनको कम से कम नुकसान पहुँचे, उस तरीके से हम कैसे सुलझाव दे सकते हैं, वही हमारा उद्देश्य है। आपराधिक घटनाओं को देखते हुए क्या आपने अभी तक किया? देखिए, जो क्योंकि हम तो एसपी ट्रैफिक हैं, तो यहाँ पे हमारा मेन जुरिस्डिक्शन तो ट्रैफिक का रहेगा और जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो रहेगा। तो रोड सेफ्टी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे हमारा बात चल रहा है। ये प्लानिंग है कि एक बड़े लेवल पे रोड सेफ्टी के अवेयरनेस को प्रोग्राम को कराया जाए, स्कूल कॉलेजेस में जाके
फिर जो 2 व्हीलर है उसके अंदर हेलमेट, और जो 4 व्हीलर है उसके अंदर सीट बेल्ट, कम से कम जो बेसिक प्रोविजंस है उनको जो जनता है उनके दिलो दिमाग में बिठा दिया जाए ताकि ये एटीट्यूडल चेंज आए। कई वाहन ऐसे हैं जो कि नेता उस गाड़ी को, उस वाहन को यूज़ करते हैं, उन लोगों से भी क्या अपील करेंगे, क्योंकि ब्लैक शीशा का एक प्रचलन चल चुका है। बिल्कुल, देखिए ब्लैक शीशे का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो सर्वोपरि है, उसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता है ना। उसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया है तो उसके आगे किसी का चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया वो सर्वोपरि है। उसको हम 100% कोशिश करेंगे कि जितना ब्लैक फिल्म का गाड़ियों में दिखता है उसका विधिवत कार्रवाई करते हुए उस पर चलान के, अगर वो दूसरी बार नहीं मानते तो उसकी गाड़ी सीज करें। सर, एक अंतिम सवाल है कि आप खुद युवा हैं और युवा के नाते लग रहा है कि राजधानी पटना में जो है बहुत काम किया देखिए, गया। हमारी कोशिश तो यही है, और जो डीजीपी सर का हमें आदेश है, जो डीजीपी सर ने हमें विश्वास दिखाया है, हमारे बाकी 3 बैचमेट्स भी यहीं पटना में ही हैं, तो कोशिश करेंगे कि सब लोग मिलकर के अच्छे से जितना काम कर सकें कर पाएँ।